सीक्रेट पॉइंट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मौजूद दोस्तों, कभी कभी तो मुझे भारत पर इंतहाई तरस आता है क्योंकि इंडिया ने अभी कुछ अर्सा पहले ही इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अपने समुद्रों पर निगरानी यानी सरबराह हासिल करने के लिए बहुत से प्लान बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने इनके तमाम ख्वाबों को एक ही मिसाइल के साथ चकनाचूर कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह की 5 ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। इससे पहले दोस्तों, आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि रेड बटन पर क्लिक करके सीक्रेट पॉइंट के सब्सक्राइबर ज़रूर बनें ताकि आप लोगों को इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के दिलचस्प मौजू की जानिब। नाजरीन, नंबर 1, CM-400 AKG भारत की चुदराहट का कातिल मिसाइल। दोस्तों, भारत की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो किसी तरह से पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखा सके। इसके लिए भारतीय हुकूमत को चाहे अपनी अवाम का हक मार कर अरबों डॉलर्स के वो हथियार ही क्यों ना खरीदना पड़े जिनकी जरूरत कभी भारत को थी ही नहीं। भारत ऐसा ही सोचकर त्यारा बरदार बेड़ा बनाने में लग गया जिनकी लागत तकरीबन अरबों डॉलर्स में है। भारत ये त्यारा बरदार बेड़े खुद तैयार कर रहा था, मगर जरूरत पड़ने पर दूसरे मालिक से भी मदद ली गई, मगर फिर भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस काबिल नहीं कि जदीद मिसाइलों से खुद को बचा सकें, क्योंकि इन बेड़ों में खुद का निज़ाम इंतहाई नाकस है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि इन त्यारा बरदार बेड़ों पर दर्जनों जंगी जहाज मौजूद होते हैं और इनकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर दुश्मन त्यारा बरदार बेड़ों को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो इंतहाई महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा महंगे तरीन लड़ाका हथियारों से भी हाथ धोना पड़ जाते हैं। इसलिए ये बेड़े बेड़े वही मालिक बनाते हैं जिनके पास इनका बेहतरीन दिफाई निज़ाम मौजूद हो। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अमेरिकी माहिरीन ने वाज़ेह तौर पर कह रखा है कि यह कचरे के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका हिफाजती निज़ाम और इसे जिस मटीरियल से बनाया गया है वो इंतहाई नाकस है और इसे कोई भी एंटी शिप मिसाइल निशाना बना सकता है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल CM-400 AKG का मुआहदा तय कर लिया है। यह मिसाइल लड़ाका हथियारों से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर इसे आप लोगों ने पाकिस्तानी लड़ाका हथियार JF-17 थंडर के साथ भी देखा होगा। यह मिसाइल पहली बार 2013 में यूरोप में मुनक्कद एक एयर शो में मंजर-ए-आम पर लाया गया। इस मिसाइल के मंजर-ए-आम पर आते ही यूरोपीय मीडिया इसकी खुसूसियात से बहुत मुतासर हुआ। इसकी खूबियों को जानने के बाद मगरब का यह ख्याल था कि चीन ने यह जदीद मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और उनकी हिफाजती निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मिसाइल किस कदर जदीद और ख़तरनाक है। इस मिसाइल की कुछ खास बातें यह हैं कि इसकी रफ्तार तकरीबन मैक 5 तक है। इस मिसाइल का वेट तकरीबन 2500 किलोग्राम, जबकि इसके वार हेड का वजन 500 किलोग्राम है, जबकि इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल में मौजूद धमाका खेज मवाद एटम बम बनाने वाले यूरेनियम से तैयार किया गया है, जो कि दुनिया की किसी भी सख्त तरीन चीज़ या धातु को चंद सेकंड्स में पिघला देता है। यही वजह है कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर का नाम दिया गया है। यह मिसाइल इंतहाई हल्का और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस अपने हदफ की तरफ बढ़ते हुए एक ही रास्ते पर सफ़र नहीं करता, जिसकी वजह से इस रास्ते में मार गिराना तकरीबन नामुमकिन है। बहरा अरब में भारत और अमेरिका का गठजोड़ और नए एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान और चीन को ऐसे ही जदीद तरीन मिसाइल की ज़रूरत थी। इस मिसाइल की एक और बड़ी खूबी यह है कि इसका वजन कम होने की वजह से JF-17 थंडर लड़ाका त्यारा बैक वक्त इस तरह के 2 मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है। इन मिसाइलों को दुश्मन की पहुंच से दूर रखते हुए फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल ने न सिर्फ खित्ते के समुद्रों में ताकत के तवाज़न को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि भारत का समुद्रों में चुदराहट का ख्वाब भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया। नाज़रीन, नंबर 2, पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल TPS-77 लॉन्ग रेंज रडार। दोस्तों, यह असल में ANF-PS-17 का ही एक नया वेरिएंट है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट और डिज़ाइन है। दोस्तों, ये एक फ़िज़ाई रडार है जो कि मुकम्मल तौर पर 3D है। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है और ये 1 लाख फीट की बुलंदी पर उड़ने वाले किसी भी चीज़ पर नज़र रखने की सलाहियत रखता है और जितने भी आई ऑब्जेक्ट आ जाएं सब पर नज़र रखने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस पर लगे वार सिस्टम की वजह से ये सतह समंदर पर भी नज़र रखने की सलाहियत रखता है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बना ये रडार सिस्टम अमेरिका और कनाडा के नॉर्थ वेस्टर्न एंड वार्निंग सिस्टम को चलाता है। अब तक इस तरह के 134 रडार सिस्टम बनाए जा चुके हैं जो कि मुख्तलिफ मालिक में इस्तेमाल हो रहे हैं। बरतानिया का मेन एयर डिफेंस एंड सर्विलेंस भी यही रडार सिस्टम है, जिसके 2 तरह के एंटीनाज होते हैं, एक जिसे डांप दिया जाता है और दूसरा जिसे डांपा नहीं जाता।
इन रडारों को C-130 तैयारों की मदद से मुंतकिल किया जाता है। पाकिस्तान को अपने 70 और 80 की दाई वाले मीडियम रेंज रडारों की जगह नए और लॉन्ग रेंज रडारों की जरूरत थी, जो पूरे मगरबी इंडिया पर नजर रख सके। पिछले कई सालों से भारत के सारे मगरबी कमांड के अड्डों पर छोटे रडारों की वजह से नजर रखना मुश्किल हो रहा था, जिनमें जामनगर, अजमेर और बलवाड़ा वगैरह शामिल हैं, जिनमें भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डों की लाइन है, जिन्हें एक ही सर्विलेंस कमांड में लाने के लिए पाकिस्तान ने ये रडार सिस्टम खरीदा, ताकि फ़िज़ाई निगरानी के साथ साथ आते जाते ऑब्जेक्ट पर भी नज़र रखी जा सके। पाकिस्तान ने सितंबर 2003 को अमेरिका से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को 6 TPS-17-7 रडार फराम किए जाएं। कांग्रेस की मंजूरी के बाद पाकिस्तानी इंजीनियर्स की ट्रेनिंग और ग्राउंड रडार्स की ट्रेनिंग शुरू हुई। 2007 में पाकिस्तान तक रडार पहुंचना शुरू हो गए, जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब कर दिया गया। इस मुआहदे में इजाफी पुर्जे भी शामिल थे। अब ये 6 या इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए जा चुके हैं और दिन रात फ़िज़ाई निगरानी में मसरूफ़ रहते हैं। नाज़रीन, नंबर 3 HQ-7 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नाज़रीन मोहतरम, ये जदीद तरीन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चीन का बना हुआ है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की इब्तदाई किस्म FM-80 पुराने लड़ाका तैयारों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन FM-98 डिफेंस सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और हर तरह के जहाज़ों को मार गिराने के लिए मौसर है। ये निज़ाम 15 किलोमीटर के फासले तक किसी भी फ़िज़ाई दुश्मन को मार गिराने की सलाहियत रखता है। एक रडार और 4 ट्यूब पर मुश्तमिल ये टैंक सिस्टम बैक वक़्त 4 छोटे मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, जबकि इस रडार के दफा सिस्टम की सर्चिंग रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक की है। इस निज़ाम को यूनिट एयर डिफेंस एरिया और किसी खास जगह के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद होने के साथ साथ ये एक सस्ता हथियार है, जबकि इसका एक लॉन्चर सिस्टम 1 करोड़ 65 लाख पाकिस्तानी रुपए का बनता है, जबकि इसके एक मिसाइल की कीमत 25 लाख रुपए तक की है। पाकिस्तान आर्मी के अलावा पाकिस्तान नेवी भी इसके नेवल वेरिएंट सिस्टम को इस्तेमाल करती है, यानी पाकिस्तान की नेवी भी इस मिसाइल सिस्टम से मिसाइल फायर करती है। नाज़रीन, नंबर 4 पाकिस्तान एयरफोर्स के पास CM-235 ट्रांसपोर्ट तैयारे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों, ये स्पेन की कंपनी CASC और मलेशिया की कंपनी IPTF का प्रोजेक्ट है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मीडियम रेंज और मीडियम वेट का जहाज़ है। इसको C-130 मिनी या C-22 का बाई भी कहा जा सकता है। दोस्तों, इसको समुद्री निगरानी, पैसेंजर जहाज और मुतअद्दिद फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जदीद जहाज जो कि 1998 में मार्केट में आया और जल्द ही इसको मुतअद्दिद एयर फोर्सेज और नेवीज ने पसंद किया। इस जहाज के अंदर 44 अफराद के बैठने की जगह मौजूद है। 70 फीट लंबा ये जहाज 10 टन वजन का हामिल है। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन इसे कुव्वत में करते हैं। ये जहाज 450 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता है। मार्च 2002 में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के साथ 4 CM-200 जहाज़ों का मुआहदा किया। इन जहाज़ों की कीमत 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पाकिस्तान को 2005 तक 4 जहाज़ मिल गए थे। हाल ही में पाकिस्तान ने दोबारा इन जहाज़ों को खरीदने की बातचीत शुरू की है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान 4 और इस तरह के जहाज़ खरीदने का इरादा रखता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब तक की अपडेट के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।